कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको अनिद्रा की समस्या रहती है, नींद नहीं आती है और बहुत अधिक उपाय कर चुके हैं, बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं, फिर भी एक नियम नहीं बन पाता है सुबह जल्दी उठने का। और उसके बाद भी जो है बहुत कोशिशें करने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि एकदम से नींद आ रही है, लेकिन जैसे बिस्तर पर पहुंचते हैं तो नींद एकदम से गायब हो जाती है। फिर कई कई घंटे बीत जाते हैं और मन जो है उनका परेशान होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा वो जो है इससे पीड़ित हैं। तो विषय ले लेते हैं बिना दवाई के अच्छी गहरी और मीठी नींद के लिए कुछ सरल उपाय। ये जो टॉपिक है कि नींद नहीं आती है, अगर हमारे पास कुंडली स्कैनिंग के लिए आती है तो स्कैनिंग में हमने क्या सीखा है? सबसे पहले 3 प्लैनेट चेक करिए, बुध, चंद्रमा और शनि। इनको चेक करना पड़ता है। अगर कोई जातक ये कहता है कि मुझे कुंडली की स्कैनिंग करवानी है और मेरी ये समस्या है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मुझे नींद नहीं आ पाती, इससे पीड़ित हूँ, तो हम क्या करेंगे? बुध, चंद्रमा और शनि चेक करेंगे। उसके साथ साथ जो भी उनकी लगन कुंडली होगी उसमें उनका 6th हाउस देखेंगे, 8th हाउस देखेंगे और 12th हाउस देखेंगे। 12th हाउस और 6th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जब शनि का जिक्र हो गया इसमें 3 प्लैनेट के साथ में, तो बड़ा स्वाभाविक बात है कि आपको 8वां सेक्शन चेक करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 4 कारण जो हैं जिसकी वजह से अगर ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है या आपके अंदर ऐसा प्रभाव है तो आपकी नींद जो है डिस्टर्ब रहेगी ही रहेगी। और जो मैं इसमें उपाय दूंगा आपको वीडियो में, जो नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए जो आपको आ पाए, वो जो 4 कारण मैं आपको समझा रहा हूं इनको ध्यान में रखकर ही दूंगा। सबसे पहले समझिए, पहला कारण जो है कि 3 प्रकार की हमारी नाड़ियां होती हैं, आदि, मध्य और अंत। जिस किसी भी व्यक्ति की आदि नाड़ी होगी और उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की, वात की समस्या होगी तो उसकी नींद जो है बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। ये बात समझ लीजिएगा। जिसकी आदि नाड़ी होगी, तो आपकी नाड़ी कौन सी है? आदि है, मध्य है या अंत्य है? ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। केवल ये नहीं है कि आपको लगन पता है और राशि पता है और आप उसी से खोजने लग जाओ। नाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्ण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना अपना महत्व रखती हैं। तो पहला हो गया कारण ये। दूसरी चीज़ है कि आपने अलार्म लगा दिया, किसी व्यक्ति की भी ड्यूटी लगा दी कि मुझे आप सुबह उठा देना, मैं अगर नहीं उठूं तो मुझे हिला देना, आप हिला के मुझे उठा देना, कैसे भी करके उठा देना। लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा वीक है तो रात आप प्लानिंग करके सोओगे ज़रूर, अलार्म लगा के सोओगे ज़रूर, दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी ज़रूर लगा दोगे कि आप तो उठ जाते हो, मुझे भी उठा देना। लेकिन कुछ भी प्रयास कर लो, आप बिस्तर छोड़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। और वो केवल तभी वापस आ पाएगी जब आप एक प्रकार का लक्ष्य उसको दोगे और अपने ऊपर काम करोगे। जब आपकी संकल्प शक्ति इस प्रकार से वर्क करने लग जाएगी कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मुझे उठना ही उठना है सुबह, तो उसका कोई उपाय नहीं है कि संकल्प शक्ति कैसे तेज हो जाएगी, क्योंकि वो आपके अंदर से ही आनी है। आप जितना महत्व दोगे तो वो इतनी जल्दी ऊपर सरफेस पे आ जाएगी। ये हो गए 2 कारण। तीसरा है कि लक्ष्यहीन जीवन। अब बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी पता है, आपकी आत्मा को भी पता है कि सुबह उठ के मुझे कोई काम नहीं करना है, तो सबसे बढ़िया क्या चीज है कि सोते रहो, कि भी लक्ष्य नहीं है, सुबह उठ के करना क्या है। तो अगर आप एक प्रकार का लक्ष्य साधेंगे कि हमारी ये दिनचर्या रहेगी, मुझे ये आवश्यक कार्य निपटाने हैं और मेरे पास अपना कोई निजी काम नहीं है, तो दूसरा कोई व्यक्ति, मेरे घर का परिवार का मेंबर जो काम कर रहा है, मुझे उसके काम में हेल्प करनी है,
तो इससे भी मैंने स्कैनिंग में देखा है, सीखा है कि जो सुबह उठने वाली जो चीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। ध्यान रख लीजिएगा, ये 3 चीज़ें स्वाभाविक हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3 चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं और उसके अलावा भी अगर आप उपाय कर रहे हो तो उपाय आपके ऊपर कारगर सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, पहले ये 4 चीज़ें हैं, इनको भी समझना जरूरी है। किसी भी बात से चौथा कारण, किसी भी बात से आपका मन परेशान है, दिमाग परेशान है और हृदय में बहुत सारी भावनाएं उठ रही हैं, एकदम से डिसीजंस आ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो भी आप जो है नींद अच्छी नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कोई दवाई नहीं है मेरी नॉलेज में कि जिससे कि आपके मन में चलने वाले जो विचार हैं वो 5 मिनट के अंदर अंदर शांत हो जाएं और एकदम से आप जो है सो जाओ। ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम, ये धीरे धीरे ही वर्क करता है। और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं कि किसी प्रकार की औषधि आप ऐसी लो कि जिससे कि आपको नींद आने लग जाए। स्पेशल जो नींद की गोलियां हैं, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि वो शरीर में जाके और दूसरे जो अंग हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, उनके ऊपर जोर डालती है और हार्ट पे और ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा जोर डालती है। ये हो गए 4 कारण, इनको ध्यान रखिएगा। इन 4 कारणों को ध्यान में रखकर ही मैं आपको 7 पॉइंट्स समझाऊंगा, क्लियर करूंगा, और इन 7 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को आप पकड़कर चलते हो और जो बात मैंने समझाई जिसकी वजह से नींद हमारी डिस्टर्ब रहती है उस पर थोड़ा काम करते हो तो नींद आएगी ही आएगी। याद रख लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और लिखिएगा इसको अच्छे तरीके से, पॉइंट्स को। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला पॉइंट है, प्रत्येक रात्रि अपने शयन से पूर्व, जब आपका सारे काम निपट जाएं और अब सोना ही है बस, अब अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाएं और पैरों के तलवों की सरसों के तेल से 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मालिश करें या करवाएं। उसके बाद जब ये मालिश हो जाए तो शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए सो जाएं। नाभि में सरसों का तेल लगाइए, तलवों की, पैरों के तलवों की सरसों के तेल से मालिश करें। खुद भी कर सकते हैं 10 से 15 मिनट तक और करवा भी सकते हैं। उसके बाद जब मालिश आपकी कंप्लीट हो जाए तो शिव नाम का, शिव 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 शिव, ये मानसिक जाप करना है, मुख से नहीं बोलना है। मैंने तो आपको बोल के समझाया है। मानसिक जाप कर लीजिए और मोबाइल वगैरह थोड़ा सा दूर रखिए और सोने का प्रयास कीजिए। तो ये शिव नाम जो है, जब आपकी नाभि जो है, जो ड्राई थी, वो ड्राई वाले उससे हट जाएगी और मालिश हो जाएगी आपके तलवों की, पैरों के तलवों की सरसों के तेल से, और शिव नाम का जाप करोगे तो आप देखिएगा आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी सोने में और अच्छी नींद आएगी आपको। ऐसा प्रभाव है बाबा के नाम से, केवल शिव नाम लेने से। और किसी किसी व्यक्ति को अगर मंत्र की ही आदत है, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने की आदत है, बहुत लंबे समय से उनकी मतलब ऐसा अभ्यास है कि अजपा जब चलता ही रहता है, तो फिर वो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अदरवाइज किसी भी मंत्र का अभ्यास नहीं है तो हमने स्कैनिंग के हिसाब से आपको उपाय दिया कि केवल शिव नाम का आप जाप करिएगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और आपको आएगी, आपको फायदा होगा तो दूसरे किसी और व्यक्ति को फिर भी आप शेयर करिएगा इसको। इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा गया है। दूसरा पॉइंट समझिए, प्रत्येक रात्रि अपने भोजन के पश्चात 15 से 20 मिनट पैदल चलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पश्चात देसी खांड मिला हुआ केसर युक्त या हल्दी युक्त सम्यक तापमान का प्रसन्न स्वस्थ बछड़े वाली भारतीय देशी गौ माता का दुग्ध ग्रहण करें और शयन करें। देसी खांड मिला हुआ केसर का या हल्दी का गौ माता का दूध जो है वो ग्रहण करिए, और स्वस्थ बछड़े की माता हो और प्रसन्न रहती हो उसका दूध जो है ग्रहण करिए। प्रणाम करिए माता को, मानसिक रूप से आपका दूध ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, अच्छी नींद आए, आपका आशीर्वाद जो है हमें प्राप्त हो। और भोजन के पश्चात 15 से 20 मिनट आपने पैदल चलना ही चलना है। यह जो अभ्यास होगा इससे आपको मदद मिलेगी
जो आपकी समस्या है कि हमें नींद तो आ रही है लेकिन हम बिस्तर पे जब जाते हैं तो नींद एकदम से गायब हो जाती है, और बिस्तर छोड़ेंगे फिर वह परिस्थिति बन जाएगी कि जाओ बिस्तर पे जाइए और शयन करिए, लेकिन जैसे ही बिस्तर पे गए जाते हैं हम तो नींद गायब हो जाती है। तो परेशान हो जाता है व्यक्ति, ना चाहते हुए भी एकदम से उसका मन मस्तिष्क भी जो है अपने आप चलने लग जाएगा। तो इस वाले उपाय से, जो दूसरे नंबर का मैंने आपको उपाय दिया, इससे इस वाले केसेस में जो अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, समझाता हूं मैं इसको भी। नित्य रात्रि भोजन के पश्चात राम नाम, यह भगवान का कोई भी प्रिय मंत्र जिसका आपको अभ्यास हो या आपके इष्ट का मंत्र हो, सफेद कागज पर लाल रंग के पेन से या स्याही से लिखें और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कृतम श्री रुद्राष्टकम का वैखरी मुद्रा में पाठ करें। आपका जब रात्रि का भोजन हो जाता है तो एक अभ्यास करिए आप कि एकदम से अगर आपको नींद नहीं आती है तो राम नाम लिखिए कुछ देर बैठकर एकांत में, पूजा वाले घर में। कुछ लोग साथ में भी लिख सकते हैं, इस अभ्यास से बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपके जो भी इष्ट हैं उनका कोई भी मंत्र है उसको भी आप लिख सकते हो, आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आप लिखोगे उसके साथ साथ आपका मन भी रिपीट करेगा। आपने लिखा, मान लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपने लिखा या राम नाम लिखा, राम राम राम, तो जैसे लिखते जा रहे हो तो आप भी मानसिक रूप से उसको पढ़ते जाओगे तो जाप भी हो जाएगा। ऐसा करने से हमने देखा है कि कंडीशंस शरीर में पैदा होने लग जाती हैं कि भाई नींद आने लग रही है हमें। तो उसके बाद जब ये हो जाए तो उसके बाद इसी में और अधिक लाभ के लिए जो श्री रुद्राष्टकम है उसका वैखरी मुद्रा में पाठ करें। ये भी हो सकता है कि आपको श्री रुद्राष्टकम का पाठ करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़े, केवल मात्र भगवान का मंत्र लिखने से या राम नाम लिखने से ही ऐसी कंडीशंस पैदा होने लग जाए कि आपको नींद आने लग जाए। झटके भी आने लग सकते हैं, हालांकि मैंने एक दो जगह दिया था तो उन्होंने बोला कि हमें झटके आने लग जाते हैं जैसे ही राम नाम लिखते हैं। देखिए इतना प्रभाव है राम नाम लिखने से, भगवान का जो है कोई भी प्रिय मंत्र या भगवान का नाम लिखने से। लाल रंग की स्याही से लिखिए सफ़ेद कागज पे, बड़ा सुंदर सुंदर, धीरे धीरे लिखिएगा, तेजी से मत लिखिएगा, आराम आराम से, तो नींद आने लग जाती है। ये समझिएगा, मतलब रुकी हुई जो ऊर्जा है जिसके कारण नींद आप तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ हो जाता है ऐसा, कोई कारण बन जाता है तो भगवान की नाम की ऊर्जा से वो कारण हटने लग जाता है। ट्राई करके देखिएगा और बहुत लाभ इसमें आपको मिलेगा। चौथा पॉइंट लिखिए, प्रत्येक रात्रि अपनी नासिका का जागृत स्वर जांचें। जो भी स्वर जागृत हो केवल उसी से श्वास प्रश्वास लगातार 10 से 15 मिनट तक करें। इसके बाद शवासन में सो जाएं। नित्य योग अभ्यास के बाद एक आसन होता है शवासन। सीधे होकर लेट जाओ, हाथ पैर दोनों फैला लो, स्क्रीन पे देख लो आप, ये जो इमेज जो है ये है शवासन। अब क्या चीज़ आपने करनी है, प्रत्येक रात्रि जब आपके सोने का टाइम हो जाए तो ऐसे हाथ ले आइए और केवल नासिका से सांस छोड़िए ऐसे। इसमें आप देखिएगा कि नासिका से जो आने वाली जो हवा है जो बाहर आ रही है, तो उसमें इस वाले नासिका के इस हिस्से से या इस हिस्से से, यानी सूर्य वाले पार्ट से या चंद्र वाले पार्ट में से किस में से ज़्यादा आ रही है, तो उसको बोला जाएगा कि आपकी नासिका का ये वाला स्वर चल रहा है या ये वाला स्वर चल रहा है। जिससे भी ज़्यादा मात्रा में हवा आ रही होगी आपको, जब आप एक्सेल करोगे ऐसे, तो आपने केवल उसी से सांस लेनी है। जैसे कि अगर आपका ये वाला स्वर चल रहा है तो ये वाली आपने नासिका का ये वाला हिस्सा आपने बंद कर दिया और इससे आपने सांस ली, और अगर ये वाला चल रहा है तो आपने इस पे जो है इसको बंद कर दिया, केवल इससे ही आपने अभ्यास करा श्वास लेने का। जो भी जागृत स्वर होगा केवल उसी से 10 से 15 मिनट तक श्वास लीजिएगा, तो ऐसी कंडीशंस बॉडी में पैदा होने लग जाएगी। स्कैनिंग का उपाय है ये कि आपको जो अनिद्रा की समस्या है उसमें लाभ मिलने लग जाएगा। और जो श्वास प्रश्वास यानी इनहेल एक्सहेल आप करोगे, श्वास लोगे और श्वास छोड़ोगे, उसको आपने लेना है बहुत धीरे से, तेजी से मत लेने लग जाइएगा।
और याद रखिएगा जिससे स्वर चल रहा हो अधिक, केवल उसी से श्वास प्रश्वास करनी है, यह ध्यान रखिएगा। और शवासन में लेट जाइएगा, हाथ पैर दोनों फैलाकर, ढीला छोड़ के शरीर को, तो नींद आ जाएगी आपको, ऐसा हमारा अनुभव है थोड़े से प्रयास के बाद। 5वां पॉइंट लिखिए, अपने शयन कक्ष में बहुत ही धीमी आवाज में ओम ध्वनि लगा लें जो कि पूरी रात्रि चलायमान रहे, बहुत धीरे से चलती रहे, ओम, इस तरीके से, जिससे कि अगर कोई और भी मेंबर सो रहा है तो उसको डिस्टरबेंस ना हो, केवल इतनी ही चले कि बहुत हल्का सा उसका स्वर गूंजता रहे पूरी रात्रि आपके शयन कक्ष में। इसके साथ में अपने माथे पर चंदन का गोल तिलक लगाएं, जैसे जहां तिलक जैसे मैंने लगा रखा है या जहां पर जैसे टीका लगाते हैं, तो चंदन का गोल तिलक लगाएं। और अपनी अनामिका उंगली से गोलाकार अवस्था में अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा दबाव डालते हुए मालिश करें, यानी कि ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने दबाव डालते हुए, प्रेशर डालते हुए मालिश करनी है। पहले क्या करना है, ओम ध्वनि आपने चला दी या किसी प्रकार का आप भजन सुनते हैं और उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलती है, वो चला दिया, या भगवान का कोई भी मंत्र है, अन्य मंत्र है। ओम ध्वनि तो मैंने एक जनरल आपको समझा दी और वो इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी आपको, तो आपने उस चीज को चालू कर दिया। उसके बाद जहां आपके टीका लगता है वहां चंदन का तिलक लगाया आपने, और उसके बाद या तो किसी और व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि भाई ऐसे आप हल्का सा मसाज कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर छोटा बच्चा होगा आपके यहाँ, छोटा बच्चा होगा और आप बड़ी बहन है या माता है, तो ये आपको करना पड़ेगा, वो बच्चा उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है दूसरे के स्पर्श से बहुत जल्दी नींद आ जाती है, स्वयं के स्पर्श से थोड़ी कम आ पाती है, ऐसा भी मेरा अनुभव रहा है। तो मैंने इसलिए प्रार्थना करी कि अगर छोटा बच्चा होगा या घर का कोई और मेंबर होगा तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ी देर तक आप मालिश करेंगे तो ऐसा प्रभाव है आगे चक्र का, जब इस पे दबाव पड़ता है तो हम योग निद्रा की तरफ जाने लग जाते हैं। समझेगा इस बात को। तो नींद तो आनी स्वाभाविक है ही है एक प्रकार से, तो ध्यान रखिएगा और बहुत तेजी से मत दबाइएगा, बिल्कुल हल्के हल्के से गोलाकार ऐसे अवस्था में आपने थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए हल्के हल्के हाथ से, उंगली से, अनामिका से जो है थोड़ा सा दबाव डालते हुए आपने जो है प्रेस करना है, उसको दबाना है, तो उससे नींद आने लग जाएगी। 6वां पॉइंट लिखिए, प्रत्येक रात्रि सोने से पूर्व बादाम के तेल की 1 से 2 बूंदे अपनी नासिका में डलवाएं, मतलब दोनों नासिका के दोनों भागों में, दोनों छिद्रों में डलवाएं, तथा सिर की मालिश करवाएं उसी सेम तेल से, बादाम के तेल से। मैंने करवाएं का जिक्र इसलिए लिखा है कि करवाने से अधिक नींद जो है जल्दी आ पाएगी, तेजी से आ पाएगी। अगर आपके ऐसा अभ्यास है कि आपको जो है अपने ही हाथ से मालिश करने से आ जाती है तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने जहां भी रिक्वेस्ट करी है कि मालिश करवाएं तो वहां रिजल्ट अच्छे मिले हैं। इसी में अधिक लाभ हेतु, इसी में अगर जो है आपको थोड़ी सी अभी भी मुश्किल हो रही है, थोड़ा थोड़ा नींद आनी शुरू हो गई है, लेकिन जो है कंप्लीट प्रेशर नहीं पड़ा आपकी बॉडी के ऊपर नींद का, अधिक लाभ हेतु पैर दबाएं तथा अपने दोनों हाथों के मणिबंध की मालिश करवाएं। देखिए पैर दबाने में तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, यह हो गया मणिबंध आपका, यह हिस्सा हो गया। अब कैसे प्रेस करना है, आप ऐसे प्रेस कर सकते हो इसको, पूरी जो आपकी कलाई होगी, और मणिबंध ये है, यहां पर ऐसे ऐसे आप प्रेशर बना सकते हो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये ऐसे प्रेशर बना सकते हो आप इस तरीके से, ऐसे कर सकते हो और ऐसे भी दबा सकते हो, ऐसे ये करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब बादाम के तेल की आप बूंदे डालोगे तो अगर आप ऐसे करके डाल रहे हो तो कुछ देर तक 5 से 10 मिनट तक आप ऐसी अवस्था में रहिएगा जिससे कि अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए या अंदर तक वो चला जाए। ऐसा नहीं कि डलवाने के बाद सीधा एकदम से खड़े हो गए कि चलो चलो काम करना है, तो फिर वो जो पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा।
उसके साथ में सेम ही तेल से, बादाम के तेल से, बादाम का ही तेल लेना है। आप सर की थोड़ी सी मालिश करवा सकते हैं। मालिश करवाने से भी जो है हमारा जो बॉडी है वो नींद के लिए एक प्रकार से प्रिपेयर हो जाती है। पैर दबाना और मणिबंध की मालिश करना ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई जो मैंने इसमें आपकी जुड़वा दी। ऐसा नहीं है कि ये चीज करनी ही करनी है, ये चीज करनी ही करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पैर दबाने वाली जो चीज है या पैर दबाने वाली चीज है और मणिबंध की जो मालिश वाला जो पॉइंट है ये मैंने इसमें ही आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार और जो आपकी कंडीशन है वो आपको अच्छे से पता है, उसके अनुसार इस उपाय में ये 2 पॉइंट्स जोड़ भी सकते हो। और अगर इसमें आपको पहले लाभ मिल जाता है तो ये दोनों पॉइंट्स आप छोड़ भी सकते हो। ये ध्यान रख लीजिएगा इस पॉइंट को। 7वां पॉइंट लिखिए, प्रत्येक रात्रि अपने शयन से पूर्व प्रसन्न स्वस्थ बछड़े वाली भारतीय देशी गौमाता के गौघृत की 2 से 4 बूंदे अपनी नासिका के दोनों हिस्सों में डालें, दोनों छिद्रों में डालें और 5 मिनट तक स्थिर रहें। वैसे ही उस अवस्था में रहें। भाई आपने देसी घी डलवा दिया। उसके बाद तत्पश्चात बहुत ही धीरे से केवल नासिका से 2 से 3 मिनट तक लंबी श्वास प्रश्वास करें जिससे कि अंदर चला जाए जो देसी घी है। पहले तो आप कुछ देर तक स्थिर रहे, उसी अवस्था में बैठे रहे, ज़्यादा हिले डुले नहीं। उसके बाद बैठ गए आप और आपने लंबी लंबी श्वास खींची और लंबी लंबी सांस छोड़ी और बहुत धीरे से। और दोनों उसमें केवल उसमें स्वर जांचने की जरूरत नहीं है। नासिका से आपने सांस लेनी है और नासिका से ही छोड़नी है, जिससे कि नासिका में जो किसी भी प्रकार का जो द्रव्य है जो आपने गौघृत डाला है वो बहुत अंदर तक आपके चला जाए। अति विपरीत स्थिति में मान लीजिए ऐसा कर रहे हो आप और बहुत लंबे समय से कर रहे हो ये वाला उपाय, क्योंकि जर्नल उपाय है ये घी की बूंदे डलवाने वाला, और इसमें आपको लाभ आपको पर्सनली उतना नहीं मिल पाता है जितना कि इस उपाय की महिमा है, एक प्रकार से जितना ये प्रचलित है। तो आपने क्या करना है, अति विपरीत स्थिति में ओम राम ओम की 11 नाद क्रिया करें और फिर मौन होकर शवासन में शयन करें। इस जो 7वां पॉइंट है इसमें केवल ये समझिए कि श्वास प्रश्वास करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़े दिन तो लाभ हुआ और उसके बाद जो है मुझे लाभ नहीं हुआ, मेरी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो जो नाद क्रिया जो मैंने बनाई हुई है तो उसमें जो बेसिक नाद क्रिया है, जो पहली नाद क्रिया है, 11 नाद क्रिया मेन है, मुख्य है, बाकी उनकी सब ब्रांचेस निकल जाएंगी। तो ओम राम ओम कैसे 11 बार, जैसे कि 11 बार आपने ओम ऐसे उच्चारण करा, फिर बहुत लंबा कि नासिका से श्वास ली और अब राम, फिर ओम। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ओम राम ओम। तो गिनकर उंगलियों पे भी आप गिन सकते हो। ओम पहले करना है, नाद करना है इसका, फिर राम करना है, फिर दोबारा वापस ओम का कवर लगा देना है, यानी दोबारा ओम करना है। ऐसा करने से किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा एनर्जी डिस्टर्ब भी कर रही होगी, जो शुरू में मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर करे थे, आदि नाड़ी भी होगी, तो उससे जो गैस्ट्रिक की समस्या है वो भी दूर होगी। किसी प्रकार का मन चलायमान है, ये 7वां जो पॉइंट है उससे जो है हर प्रकार की जो नेगेटिविटी जो है जो आपके पास आती रहती है और आपकी नींद डिस्टर्ब करके रखती है, उसको ये नाद क्रिया खत्म कर देगी। धीरे धीरे थोड़ा सा आपको इसको अपने अभ्यास में लेके आना पड़ेगा। बहुत कारगर है नाद क्रिया। नाद क्रिया से बहुत सारी चीज़ें, संकल्प शक्ति और भी बहुत सारी बॉडी के अंदर, क्योंकि नाद क्रिया लगातार, जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, शिष्य हैं, तो वो नाद क्रिया जब करते हैं तो उसके बाद जब उनको साधना बिठाया जाता है तो बहुत तेजी से गुरु अग्नि अपने गुरु के ऊर्जा रूप से वो रिसीव कर लेते हैं। और अगर नाद क्रिया नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उनको और अधिक दिन लगते हैं या अधिक परिश्रम करना पड़ता है। हो तो जाती है जिनकी गुरु अग्नि दीक्षा हुई है, और जिनकी राम अग्नि दीक्षा हुई है तो नाद क्रिया में वो बहुत आगे उनको दीक्षा दी हुई है, तो वो और तेजी से उस चीज को खींचते हैं। तो वो जो है गुरु अग्नि के बाद जो सेकंड स्टेप है दीक्षा में,
वो राम अग्नि तक पहुंच जाते हैं। राम अग्नि तक पहुंचने पे जो है बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं जुड़ने लग जाती हैं। तो ये जो हमारा था बगैर दवाई के अच्छी गहरी और मीठी नींद के लिए, इसके लिए 7 पॉइंट्स, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास भी करा हमेशा की तरह कि ये कारण है और ये परिस्थितियां हैं, अगर हम इनको हैंडल कर लेते हैं तो नींद आएगी ही आएगी। और कुंडली में भी मैंने आपको समझा दिया। आप अपनी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये जांच भी आप करवा सकते हैं। ग्रह का भी अपना एक कारण होता है जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब रहती है, कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से पता रहता है वीडियो कब आई है, नोटिफिकेशन हो जाती है। वैसे वीडियो अब संडे को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच तक जो है आ जाती है। थोड़ा जल्दी अगर अपलोड हो जाती है, अगर रेंज अच्छी होती है तो जल्दी अपलोड हो जाती है। किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और थोड़ा सा अपने शरीर की संकल्प शक्ति बढ़ाइए, जिससे कि ये नींद वाला जो टॉपिक है, और भी चीज़ है जिसमें कि आपका मन ये कहता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम इसके लिए नहीं बने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति हर कोई काम कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से। समझ जाइएगा। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य मित्रगणों में इसको शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम